सर ये बताएं कि 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत चल रही है, आखिरी मराहल में है केस, क्या कहेंगे सवाल से? देखें, ये तो साबित हो गया कि इस तमाम मामले में इमरान खान साहब या बुशरा बीबी ने कोई एक पैसे का फ़ायदा भी नहीं उठाया। एक ट्रस्ट बना है, ट्रस्ट चल रहा है, उसके तहत एक यूनिवर्सिटी चल रही है, वहाँ तमाम गवाही शवाहिद सामने आए हैं, ट्रस्ट के हवाले से भी कोई बेकायदगी नहीं हुई। तो मुकदमा है क्या? जो रकम थी 190 मिलियन पाउंड वो सरकार के ख़जाने में है, लिहाजा कोई ना सरकार को नुकसान हुआ है ना इमरान खान या बुशरा बीबी को फ़ायदा हुआ है। तो मेरी नज़र में ये केस कुछ भी नहीं है, इसको ख़त्म हो जाना चाहिए चंद दिनों में और इमरान खान साहब को बाइज़्ज़त बरी होना चाहिए। ताहम हमने देखा पहले भी यहाँ इस अदालत में अडयाला जेल में इद्दत का केस भी चला, साइफ़र का केस भी चला, इन तमाम मुकदमात में सज़ा दी गई, लेकिन वो हाई कोर्ट में या आला अदलिया में वो सज़ाएँ खड़ी नहीं रहीं। तो यहाँ भी हमें नज़र आता है कि या तो हमें यहाँ इंसाफ मिलेगा, लेकिन अगर नहीं भी मिलता तो ये मुकदमा बहुत देर तक नहीं चल सकता। आप नासिर जावेद राना साहब की हिदायत से मुतमिन है कि यहाँ से इंसाफ मिलेगा? मैं कोई पहले से कुछ नहीं कहना चाहता, उनका फैसला देख कर ही बात करेंगे। कबल इस वक्त होगा कुछ भी कहना। खान साहब ने कहा कि 8 सितंबर को जलसा करेंगे, उस हवाले से हुकूमत ने बिल लाई है कि जी जो एनओसी के बगैर जलसा करेगा वो 3 माह के लिए जेल में होगा। कोई बिल भी कानून नहीं बना और हमारे पास एनओसी है, हमारे पास इस्लामाबाद में जलसे का एनओसी मौजूद है, लिहाजा इसमें कोई गैर कानूनी बात नहीं होगी। नून लीग की जानिब से ये भी कहा जाता है कि खान साहब जेल में बैठ के एनआरओ मांगते हैं और जब एनआरओ नहीं दिया जाता फिर उसका खान साहब ने आज बिल्कुल आवाज़ बुलंद कहा है कि यजीदियत का पूरी उम्र में मुकाबला करूंगा, यजीदियत से कोई समझौता नहीं हो सकता। सलमान साहब ये बताएं कि जब भी कोई केस आखिरी मराहल में होता है तो तवील होना शुरू हो जाता है, फिर अचानक फैसला भी आ जाता है और खान साहब को उस पर सजा हो जाती है। तो ये इनका एक तरीका है, इन्होंने समझा है कि अदालती अमल को एक उन्होंने हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना है तो करें, लेकिन बिलाखिर जो हकीकत है, जो इंसाफ है वो सामने आ ही जाता है। सर ये बता दें कि क्या खान साहब को मिलिट्री कस्टडी में दिया जा सकता है, क्योंकि खान साहब ने पिटीशन दायर की है इस्लामाबाद। हमारी नज़र में किसी सिविलियन को मिलिट्री कस्टडी में नहीं दिया जा सकता। वो मुकदमा हम जीत चुके हैं, 5 सुप्रीम कोर्ट के जजों ने हमारे हक में फैसला किया। अब 7 जजों के सामने अपील जो है वो सुनी जाएगी, लेकिन हम समझते हैं कि आइन बिल्कुल वाज़ेह है, किसी सिविलियन के खिलाफ मुकदमा मिलिट्री कोर्ट में नहीं चल सकता। लास्ट में भी सरदार अख्तर मैंगल आज दुबई रवाना हो गए, उन्होंने कहा मैं किसी सूरत भी जो है वो इस्तीफ़ा वापस नहीं लूँगा, मैंने जो इस्तीफ़ा दिया वो कायम हूँ उस बयान पर। बलूचिस्तान के बलोचों के साथ जो है वो देखिए, बलूचिस्तान के साथ बहुत अरसे से नाइंसाफ़ी हो रही है, वहाँ पे हर इलेक्शन को लूटा जाता है, वहाँ जो बलूचिस्तान के अवाम में हैं उनके नुमाइंदों को आगे नहीं आने दिया जाता, लिहाजा उनका इस्तीफ़ा बिल्कुल समझ में आता है कि क्यों वो एक ऐसे ओहदे पे बैठे रहे, एक ऐसी नशस्त को थामे रखे जिसकी वजह से वो अपने अवाम की खिदमत नहीं कर सकते। हमें बलूचिस्तान के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनको हक देना है, असल नुमाइंदों को आगे आने का मौका देना है, जाली नुमाइंदों से हमने बलूचिस्तान को निजात दिलानी है।